आज हम आप लोगों को बताएंगे दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल कैसे निकाला जाएगा। देखिए, दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल से संबंधित प्रश्न आपको यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में, एसएससी जीडी में, रेलवे में, यूपी टेट इत्यादि परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, दशमलव वाली संख्याओं के घनमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको दशमलव लगाने में समस्या होती है कि दशमलव को हम कहाँ लगाएं। घनमूल तो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसके बाद आप घनमूल निकालने के बाद दशमलव को कैसे लगाएं, यही समस्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को 1 से लेके और 15 तक संख्याओं का घन और घनमूल याद रहेगा तब तो बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे और बहुत कम समय में निकाल लेंगे। अगर याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन उसके लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 0.000008 का आपको घनमूल निकालना है। तो अगर देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद आप सभी जीरो को भूल जाइए। अभी देखिए केवल अंक क्या है हमारे पास, अंक है हमारे पास केवल 8। अब 8 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। और घनमूल में 3 पर पेयर बनाते हैं, 3 पर पेयर यानी 3 पेयर में से एक ठो हम बाहर निकालते हैं। तो यहाँ 2 का पेयर बनाएंगे तो 1 2 हम बाहर निकालेंगे। अब हमें समस्या होती है कि अब हम दशमलव लगाएं कहाँ। तो देखिए, दशमलव लगाने के लिए आप जानते हैं कि घनमूल में जो हम पेयर बनाते हैं वो 3-3 का बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, दाहिने तरफ से 3-3 का पेयर बनाइए। यहाँ देखिए 1 पेयर बन गया और यहाँ पर 1 बन गया। यानी यहाँ हम देखेंगे कि दशमलव लगाने के लिए यहाँ पर पड़ी रेखाओं की संख्या गिनेंगे। यहाँ पर अगर पड़ी रेखाएं जितनी होंगी तो दशमलव भी दाहिने तरफ से उतने ही अंक के बाद लगाएंगे। यहाँ देखिए 1 अंक है और हमको दशमलव 2 स्थान के बाद लगाना है, क्योंकि पड़ी रेखाओं की संख्या 2 है। तो यहाँ पर 2 अंक के बाद लगाना है तो 1 अंक है, 1 अंक हम 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद लगा देंगे। तो यानी 0.02 या इसके पहले हम 0 भी लगा सकते हैं। तो यही आपका घनमूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 0.0000216। अब इसका घनमूल निकालना है। सबसे पहले आप देखिए, दशमलव के बाद 0 को भूल जाइए और अंकों को देखिए। अंक हमारे कितने हैं, 216। अब आपको पता होगा जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ 6 गुणे 6 गुणे 6 कर सकते हैं, यानी 6 गुणे 6 गुणे 6 करेंगे तो 216 हो जाएगा। तो हम घनमूल जब निकालते हैं तो 3 पर 1 बाहर लेते हैं, यानी इसका पेयर बनाएंगे, इसमें से 1 बाहर लेंगे। तो यहाँ पर 3 ठो 6 है, तो इसमें 1 बाहर लेंगे तो 1 6 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि दशमलव कितने स्थानों के बाद लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर से आप 3-3 का पेयर बनाइए। यहाँ पर 1 पेयर बन गया और यहाँ पर 1 पेयर। यहाँ भी आपके 2 पड़ी रेखाएँ पड़ गई हैं, 1 और 2। अब अगर पड़ी रेखाएँ जितनी होती हैं हम दशमलव वर्ग घनमूल वाले अंक के उतने ही स्थान पर लगाते हैं। यहाँ पर अगर 2 पड़ी रेखा है तो 2 स्थान पर लगाएंगे। यहाँ पर 1 ही अंक है तो 2 स्थान पर लगाने के लिए हम 0 बढ़ाएंगे, उसके बाद हम लगा देंगे। तो यहाँ देखिए 0.06 या इसके पहले भी 0 बढ़ा सकते हैं, इसकी वैल्यू होती नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका घनमूल आ जाएगा 0.06। अगला है 1.331, इसका घनमूल निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, दशमलव को भूल जाएंगे, हमारे पास है 1331। अब 1331 का अगर हम को गुणनखंड करना है तो हम करेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11, यानी 11 का घन होता है 1331। अब हम यहाँ पर 3 पर 1 बाहर लेंगे, तो यहाँ पर बाहर लेंगे तो 11 आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम पड़ी रेखाओं की संख्या गिनेंगे। तो देखिए, दाहिने तरफ से हम 3 पर पेयर बनाते हैं। यहाँ पर 3 पर 1 पड़ी रेखा पड़ गई, आगे हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो यानी यहाँ पर पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी हुई, 1 है। तो यहाँ भी हम दाहिने तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारा घनमूल 11 आया है, तो यहाँ 1 अंक के बाद यानी यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे। तो हमारा आ जाएगा 1.1, यानी घनमूल हमारा आ जाएगा 1.1। यही हमारा घनमूल इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 0.0000027, यानी कि 0.000027 है, इसका घनमूल निकालना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंकों को देखेंगे। अंक हमारे कितने हैं, 2 7 यानी 27 है। सबसे पहले हम 27 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। देखिए यहाँ क्या करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे। अब हमें घनमूल निकालने के लिए 3 पर 1 बाहर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 3 बाहर आ जाएगा। अब देखिए, पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी यहाँ कितनी है, तो 3 पर पेयर बनाएंगे 1 और फिर 1 1 1, यानी 2 पड़ी रेखाएं। यहाँ भी हमको 2 अंक पर दशमलव लगाना है। यहाँ 1 ही अंक है तो 1 0 बढ़ा देंगे, उसके बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि 0.03 आ गया। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है
0.0000001। अब इसका घनमूल निकलना है। यहाँ भी देखेंगे, सबसे पहले हम अंक देखेंगे। अंक हमारा 1 है, तो 1 का हम अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 का तो चाहे जितनी बार गुणा करिए उतना ही आएगा। अब यहाँ पर हम एक पेयर 3 पर पेयर बना के एक बाहर निकालेंगे। यहाँ 1 बाहर निकल गया है। यहाँ देखिए पड़ी रेखाओं की संख्या कितनी है, 1 और 2, 3 पर पेयर बनाएंगे। यहाँ हमारी 2 पड़ी रेखाएं हैं, यहाँ अंक 1 ही है, तो यहाँ एक 0 बढ़ा के यहाँ दशमलव लगा देंगे, यानी 0.001, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दशमलव वाली संख्याओं का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं।